साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि सेटलमेंट करने के बाद भी मेरे पास कॉल आया और क्यों आया कॉल, इसका क्या रीज़न था, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेटलमेंट करने के बाद ये बार बार कॉल फिर से क्यों करते हैं पेमेंट मांगने के लिए। क्या करना चाहिए आपको सेटलमेंट करने के बाद और क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ, ऑडियो सुनिए। ऑडियो में आपको क्या अनुभव फील होता है, ऑडियो के बाद मैं आपको फीडबैक देता हूँ कि यदि सेटलमेंट करने के बाद भी आपके पास कोई कॉल आती है तो आपको क्या करना चाहिए। हेलो। हेलो। हाँ जी मैडम। रमेश जी बात कर रहे हैं सर। हाँ अभी तक बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ जी, रमेश कुमार जी ICICI बैंक के बिहार से आपसे बात कर रही हूँ। आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है ना सर, आपने इसमें सेटलमेंट के लिए बोला था राइट। चल रहा है, पता नहीं, मेरी तो जेब में रखा है, वहाँ चल रहा है क्या अभी? हाँ जी सर, आपका ना ये 42,500 रुपये का आपका लेटर भी अप्रूव हुआ था 14 नवंबर 2024 में। अच्छा, लेटर भी दिया था। जी जी, बट अ, आपने पेमेंट पे नहीं कराया सर। अरे दोबारा ले लेंगे लेटर, क्या हो गया। ये तो सब अपनी जी, खाती पीती सरकार है, दोबारा दे देना लेटर। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, आपके यहाँ पे पेमेंट भी आई है सर। हाँ लाइन पे रहिए प्लीज। अभी आपका आपका फोन आया तो था थोड़ी देर पहले। जी जी, हाँ जी, तो आप ये बताइए सर, ये क्लोज हो गया है ना आपका ये। आप नहीं, मैं बताता रहा हूँ, 1-2 घंटे पहले फोन आया था, आपने बोल दिया था कि ऐसी तैसी करा लो। जी जी, हाँ तो मैडम ऐसा क्यों बोला था आपने, ऐसी तैसी करा लो? नहीं नहीं सर, वो आई थिंक मैंने आपको बोला था, लेकिन मैंने आपकी डिटेल चेक करी है ना कि ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट आपकी आ रखी है। तो सर मैं नहीं, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको NOC वगैरह मिल गया, ये आपने जो क्लोज कराया है इसको। एक्चुअली नवंबर देखो में क्या गया है था ना, ना, सुनो, ऑलरेडी आपने क्या पेमेंट भी क्या पे कराया नाम, था। आपने क्या नाम बताया मैडम? मेरा नाम आकृति है सर। आकृति जी, क्या है ना कि देखो ये हमने पेमेंट किया है और आगे का फर्दर प्रोसेस आप लोगों की टीम से की तरफ से होना चाहिए था। जी जी अब जी मेरे पास 3 तारीख से, सॉरी 2 तारीख से बराबर मेरे पास 3-3, 4-4, 5-5 बार कॉल आ रही है आपके यहाँ से। जी जी जी। और इसकी कंप्लेन हमने प्रभाकर जी को भी, प्रभाकर पांडे जी को जानते हो ना आप, अपने मैनेजर को, अच्छा। जी जी उनको जी भी मैंने कल स्क्रीनशॉट भी मैंने भेजा, कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी उनको कि सर देखो इस तरीके से कॉल्स मेरे पास आ रही हैं। और जी जबकि मेरे पास ये 10 जनवरी को जी जीरोज के लिए मेल भी, रिक्वेस्ट भी रेज करवा दिया था और मेरे पास जीरोज का मेल का भी रिक्वेस्ट आया था। मैंने प्रभाकर जी को मेल भी फॉरवर्ड किया है और जी टेक्स्ट मैसेज भी फॉरवर्ड किया है, लेकिन जी ये जी। अभी तक वहां से आपके कलेक्शन डिपार्टमेंट से हटाया नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं, मैं तो हटाने नहीं आऊंगा। चलिए ठीक है सर, आप बेफिक्र रहिए, नो इशू, वो आपको मेल करके रिप्लाई कर देंगे जल्दी, ठीक है। हाँ तो उसको आप देख लो, आप टेंशन मत बार बार लीजिएगा। उसको, नहीं मैं हाँ टेंशन जी, नहीं ले बाकी रहा कॉल हूँ की उसको। बात है, नो इशू सर, आपको दोबारा कॉल नहीं जाएगी। सॉरी सर, माफी चाहते हैं कि दोबारा आपको डिस्टर्ब कोई किया बात नहीं, हमने, बट ठीक है। उसको हाँ थोड़ा सा देख लो, उसको भी देख लो, हाँ जी उसको हाँ क्या जी। करना है आप लोग वो देख लो। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है ओके, सर, नो थैंक यू। इशू। तो साथियों जैसा कि आपने ऑडियो में सुना और समझा होगा कि ये कॉल हमें दोबारा से क्यों आई। इस ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड को हमने नवंबर में सेटलमेंट करा दिया था, फुल एंड फाइनल पेमेंट इसकी करा दी थी। पेमेंट करने के बाद बस मुझसे एक चीज़ का ये भूल हो गई थी कि इसमें हमने NOC और जीरोज के लिए हमने मेल रेज नहीं किया था और उनकी तरफ से भी ये मेल को रेज नहीं किया गया था, जिसके संबंध में हमने जो कलेक्शन मैनेजर होते हैं उनको हमने मेल ड्रॉप किया और कॉल करके हमने उनको बताया भी। उन्होंने फिर मेल रेज किया। मेल रेज करने के बाद मुझे जीरोज का लेटर दिया और NOC दिया। तो जब भी आप सेटलमेंट कराते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि सेटलमेंट करने के बाद आपके लेटर में लिखा हुआ होता है कि इतने दिन के बाद आपका ये अकाउंट बिल्कुल नील हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर ऑटोमेटिक आपके पास मेल आता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक मेल जो है तैयार करके अपना सेटलमेंट लेटर और पेमेंट की हिस्ट्री सारी अटैच करके एक मेल कर दीजिए कस्टमर केयर और नोडल ऑफिसर को कि हमने ये पेमेंट कर दी है, अब हमें हमारे खाते से संबंधित में हमें NOC प्रदान करने की कृपा की जाए या प्रदान की जाए, जिन शब्दों में भी आप बता सकें, बोल सकें। तो इस तरीके का कभी भी अगर आपके पास कोई सिचुएशन आता है तो घबराना नहीं है, आपको अपने सही तरीके से अपने सही जानकारी को उपयोग में लेते हुए अपने अधिकारों के बारे में फ़ाइट करना है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई जानकारी के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।